सपा सुप्रीमो का आगरा में आगमन कोठी मीना बाजार मैदान में उतरा हेलीकॉप्टर। आगरा और फतेहपुर सीकरी लोकसभा चुनाव को रफ्तार देने के लिए आगरा के जीआईसी मैदान में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने की जनसभा। आगरा लोकसभा के गठबंधन के प्रत्याशी सुरेश चंद्र करदम और फतेहपुर सीकरी के प्रत्याशी रामनाथ सिकरवार के समर्थन में जनता से वोट देने की अपील की। अखिलेश यादव ने बताया कि भाजपा ने जनता से सिर्फ वादे किए और भाजपा के द्वारा जो वादे किए गए थे, जैसे हाईकोर्ट खंडपीठ, रोजगार, एयरपोर्ट, बैराज इत्यादि में सब सिर्फ वादे ही रह गए हैं। पिछले 10 सालों में इन वादों पर कोई काम नहीं हुआ है। इसीलिए आगरा की जनता गठबंधन के दोनों प्रत्याशियों को जिताकर इसका जवाब देगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आगरा आए और सबने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया है। मैदान भरा हुआ है। आज के जो मुद्दे हैं वो महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर कई मुद्दे हैं और इंडिया गठबंधन से हम लोग आगे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि बीजेपी बहुत पीछे रह जाए और हम बहुत आगे निकल जाए। मंगलसूत्र के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मंगलसूत्र के बारे में डेली जो हम देख रहे हैं, अखबारों में पढ़ रहे हैं आप भी जानते हैं, और मेरा मूड नहीं है कि मजाक उड़ाया जाए इनका। आगरा में बेरोजगारी दिख रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगारी, महंगाई आप देख रहे हैं, लोग आती आ चुके हैं, परेशान हैं। जीएसटी, कभी एक्साइज, कभी कुछ। बेरोजगारी तो ऐसे आप देखो ना, महंगाई के चक्कर में सब्जियां नहीं बिक रही हैं, लोग कैसे चल रहे हैं। रिक्शे वालों की आप पोजीशन देखो, गरीब कहाँ, वो कहते हैं ना कि उनको बांटा जा रहा है राशन। कौन सा राशन बांटा जा रहा है? कहाँ राशन बांटा जा रहा है? कुछ भी नहीं बट रहा, सब कहने की बातें हैं। अखिलेश यादव की शानदार सभा हुई और मौसम के मिजाज को धकियाते हुए जिस तरह लोगों ने शिरकत की, लोगों में जो जज्बा था, नौजवानों के चेहरे पर जो चमक थी, उससे एक साफ चीज बहुत स्पष्ट है कि बीजेपी की विदाई तय है, गठबंधन की सरकार बनने वाली है। क्या मानते हैं कि जनसभा के बाद जिस तरह जनसैलाब यहाँ पर हो रहा है, उससे कितना जनसैलाब परिचायक है कि लोगों में जनविद्रोह है। बीजेपी का परंपरागत मूड टूटा है और लोग अब झांसे में आने वाले नहीं है। आम आदमी की जो रोजमर्रा की जिंदगी है, उसी के सवाल पर चुनाव लड़ा जा रहा है। पहले जज्बात पर चुनाव लड़े गए थे, जज्बात की जिंदगी लंबी नहीं होती, वो दिन लड़ गए। अब नए सिरे से गठबंधन की सरकार बनेगी। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दोनों प्रत्याशियों के लिए वोटों की अपील करने आए थे और उन्होंने सारे सरकार के मुद्दे रखे। उन्होंने साफ साफ बताया, जो कि जनता भी जानती है, कि वर्तमान सरकार सभी मुद्दों पर फेल हुई है। पिछले 10 सालों में उन्होंने जो भी वादे किए थे, कोई भी पूरा नहीं किया और आगे भी वो वादों के जरिए ही अपने आप को जिताना चाहती है। लेकिन जनता अब समझ गई है, वो चाहती है कि काम हो, जो कि हमारी सरकार करती है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वादा किया है कि यदि हमारी सरकार आती है तो वो कारोबार को आगे बढ़ाएंगे, जनता को जोड़ेंगे और देश का विकास करेंगे। आपने देखा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी आज आगरा में गठबंधन के दोनों प्रत्याशी फतेहपुर सीकरी के रामनाथ सिकरवार जी, सुरेश चंद्र करदम जी के समर्थन में आज जीआईसी ग्राउंड आगरा में एक विशाल जनसभा को संबोधन करा। मैं धन्यवाद दूंगा आगरा की जनता को कि इतनी भीषण गर्मी में, इतने ज्यादा तापमान के होने के बावजूद सभी आगरा की जनता, कार्यकर्ता, पार्टी के नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सभा में आज इतनी बड़ी धूप में, गर्मी में आए। जबकि अभी कुछ दिन पहले मोदी जी की रैली यहाँ हुई थी, आप लोगों ने देखा था किस तरीके से कुर्सियां खाली पड़ी थी। लेकिन आज समाजवादियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया अपने महबूब नेता की सभा में। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दोनों प्रत्याशी को जिताने की बात करी है और भाजपा की विदाई करने की जिम्मेदारी समाजवादी कार्यकर्ताओं, नेताओं को देने का काम किया है। आगरा एक पेठा नगरी और भी कहा है उन्होंने, क्या जब विदाई होगी तो पेठे के साथ विदाई करेंगे। पेठा आगरे में भी बटेगा और उन्होंने कहा है कि लखनऊ में भी खूब यहाँ से भर के जाएगा और लखनऊ में भी बटेगा। और आगरा में इंटरनेशनल स्टेडियम और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वादा कि गठबंधन की सरकार बनेगी, तो ये दोनों योजनाएं, दोनों आगरा की मांग, क्योंकि पर्यटन नगरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना जरूरी है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना जरूरी है, ये दोनों का वादा करके गए हैं। अगर जो गठबंधन की सरकार बनती है तो ये दो सौगात आगरा को मिलने का काम होगा। जी के तो सब वादे घोषले हैं, झूठ है, जुमले हैं। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि इंडिया गठबंधन के
इंडिया गठबंधन का कोई भी नेता या कोई भी प्रत्याशी अगर कोई वादा करेगा तो वादा 100% सही होगा। आपके चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि अभी जब मोदी जी आए थे तो हमने 11 सूत्रीय मांगों को लेकर उनको ज्ञापन देने का काम हमने सोचा था, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा हम लोगों को हम सब नेता यहाँ खड़े हुए, हम लोगों को घर में नजरबंद करने का काम इस सरकार ने किया। तो 11 सूत्रीय मांगों में हमारी यही मांग थी कि आप पिछली बार आए थे तो आपने स्टेडियम का वादा किया था, आपने एयरपोर्ट का वादा किया था, आपने आलू प्रोसेसिंग यूनिट का वादा किया था, आपने दुनिया भर के वादे किए थे, लेकिन उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं किया। और इस बार गठबंधन की सरकार बनती है तो ये सारे वादे निश्चित ही पूरे होंगे। अखिलेश जी ने एयरपोर्ट और स्टेडियम देने की बात कही है आगरा में, बहुत बड़ी बात है ये कि अगर सरकार होती है हमारी अब तक का बन गया होता, और अब गठबंधन में आम आदमी पार्टी भी है, तो आपको कैसा नजर आ रहा है कि बनेगा इस बार? देखिए, अभी माननीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि जब इनकी सरकार थी, जब समाजवादी पार्टी सरकार थी, तभी से माननीय अखिलेश जी इसको बनाना चाहते थे, इस एयरपोर्ट को बनाना चाहते थे, लेकिन केंद्र में बैठी हुई इस भाजपा की सरकार ने एनओसी नहीं देने का काम किया, इसलिए नहीं बन पाया। और इस समय मुझे लगता है कि अगर गठबंधन की सरकार पूरी मजबूती से आती है तो ये सब आगरा के लोगों का ये सपना जरूर पूरा होगा। देखा जा रहा है कि ये बीएसपी ने गठबंधन की चीजें नहीं किया। देखिए, किसी पार्टी की बात करना इस मंच पर ठीक नहीं होगा। जो पार्टी की अगर किसी की नीति और रीति मिली है तो वो सब गठबंधन का हिस्सा है और मजबूत चुनाव लड़ रहे हैं। एक इंजन गायब है होर्डिंग से और जनता उन्हें भी गायब कर देगी। जनता संविधान की रक्षा करना चाहती है और समाजवादी लोग, इंडिया गठबंधन के लोग संविधान की रक्षा करेंगे। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान हमारा सम्मान, हमारा अधिकार दिलाने वाला संविधान, हमारा मान सम्मान और संजीवनी है हमारी। इसलिए जो संविधान को बदलने की बात करेंगे उन्हें बदल दिया जाएगा।